स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हम सब अध्ययन कर रहे थे क्लास 11th के बायोलॉजी में चैप्टर 1 में जीव जगत। चैप्टर 1 जीव जगत, और हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था बायोडायवर्सिटी के बारे में। इसको हम कहते हैं जैव विविधता। यहाँ तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। जैव विविधता में बताया गया कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों की जातियों की संख्या को हम जैव विविधता कह सकते हैं, या जीवों के जातियों की उपस्थिति को हम कह सकते हैं जैव विविधता। जैसे कि बताया गया कि इस पृथ्वी पर लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन जीवों के जातियों की पता लग चुकी है। सभी जातियों को, यानी क्योंकि हम अध्ययन कर रहे हैं जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान में जैसे बताया गया कि 1.7 से 1.8 मिलियन जीवों के जातियों का पता लग चुका है। अब हम सब अध्ययन क्या कर रहे हैं? जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में हमें सभी जीवों के बारे में पढ़ना है। तो एक एक को अगर हम अध्ययन करेंगे एक एक के जीव के बारे में, तो हमें लोगों को बड़ा समय लगेगा। इसीलिए जीवों का अध्ययन करने के लिए वर्ग बनाया गया, और जीवों को अध्ययन करने के लिए एक वर्ग बनाया गया, और एक वर्ग में उनके जो भी जीव रखे गए उनके लक्षण और लक्षणों के आधार पर उनको एक वर्ग में रख दिया गया। मान लीजिए कोई वर्ग है, उसमें 1 लाख जीव रखे हुए हैं। मान लीजिए कोई वर्ग है और उसमें 1 लाख जीव रखे हुए हैं, तो उनके लक्षण देखा गया कि ये शाकाहारी हैं, 4 पैरों से चलने वाले हैं, और शाकाहारी है 4 पैरों से। ऐसे लक्षणों को देखकर 1 लाख जीवों को रख दिया गया कि वो शाकाहारी है, 4 पैरों से चलने वाले हैं, तो एक वर्ग में रख दिया गया। तो हम ऐसे जीवों को अध्ययन करेंगे तो 1 लाख के जीव के बारे में अध्ययन कर लेंगे। इतने जीवों को एक एक वर्ग में रखा गया उनके समांतर और लक्षणों के आधार पर। तो जीवों को एक वर्ग में रखा गया है। तो उस वर्ग के अंतर्गत जीवों को कैसे रखा जाता है और जीवों के बारे में उनके अलग अलग वर्ग क्या है, हम सब ये अध्ययन करेंगे कि किसी जीव के बारे में। जैसे वर्ग की बात की जाए, जैसे मान लीजिए एक क्लास है, और क्लास में मैथ वाले भी बच्चे हैं और बायो वाले भी हैं। एक एक के से हम पूछेंगे कि आप क्या लिए हैं, तो कोई कहेगा हम बायो लिए हैं, कोई कहेगा मैथ लिए हैं। तो एक एक के बारे में हम पूछेंगे तो बड़ा समय लगेगा। और हम क्या कहते हैं कि बायो वाले बच्चे एक तरफ और मैथ वाले बच्चे एक तरफ हो जाए, तो क्या होगा, दोनों एक तरफ हो गए, हमें आसानी से क्या होंगे, ये 2 वर्गों में विभाजित हो जाएंगे, और इनमें आसानी से अध्ययन कर लेंगे कि ये मैथ वाले बच्चे हैं, बायो वाले बच्चे हैं। ऐसे जीवों को उनके लक्षणों के आधार पर, उनके खान पान के आधार पर एक वर्ग में रखा गया। और मान लीजिए एक वर्ग में 1 लाख जीव रखे हुए हैं, तो उनके लक्षण के हम पढ़ लेंगे तो 1 लाख जीवों के बारे में अध्ययन कर लेंगे। अब जीवों को किस वर्ग में रखा गया है, कैसे रखा गया है, उसके बारे में हम सब अध्ययन करेंगे। और जैसे हमें अध्ययन करना है वर्ग की, जीवों को एक वर्ग के अंतर्गत रखा गया है, जिसको हम कहते हैं वर्ग की या वर्गीकरण विज्ञान। वर्गीकरण विज्ञान, वर्ग की या वर्गीकरण विज्ञान, टेक्सोनॉमी। वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान के अंतर्गत जीवों को किस वर्ग में रखा गया है, जीवों की पहचान क्या है, इन सब के बारे में हम सब अध्ययन करेंगे। जैसे सबसे पहले हम जाने वर्गीकी का अर्थ क्या। वर्गीकी का अर्थ है जीवों के प्रकार और
उनके बीच क्या संबंध हैं, उसी के बारे में हम सब अध्ययन को कह सकते हैं वर्गिकी। वर्गिकी का अर्थ है, वर्गिकी का अर्थ है जीवों के प्रकार, जीवों के प्रकार तथा उनमें विविधता का अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ उनके बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। वर्गिकी क्या है? वर्गिकी का अर्थ है जीवों के प्रकार और जीवों में क्या विविधता है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। साथ साथ उनके बीच, जीवों के बीच क्या संबंध है, उसका भी अध्ययन किया जाता है वर्गिकी के अंतर्गत। अब वर्गिकी के बाद हम दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं वर्गिकी को। दूसरे शब्दों में जीवों की पहचान, नामकरण, जीवों की पहचान, नामकरण तथा उनके वर्गीकरण को वर्गिकी कहा जाता है। वर्गिकी कहा जाता है। जैसे वर्गिकी का मतलब क्या था कि जीवों के प्रकार, जीवों के बीच क्या विविधता है और उनके बीच क्या संबंध है, ये हम सब अध्ययन वर्गिकी के अंतर्गत करते हैं। वर्गिकी है क्या? तो जीवों की पहचान, जीवों का नामकरण और जीवों का वर्गीकरण करना ही हमारा क्या कहलाता है? वर्गिकी कहलाता है। जीवों की पहचान, जीवों का नामकरण तथा उनके बीच जो उनका वर्गीकरण किया जाएगा उसी को वर्गिकी कहते हैं। हम सब आगे अध्ययन करेंगे कि जीव की पहचान कैसे की जाएगी, जीवों का नामकरण कैसे किया जाएगा और जीवों का वर्गीकरण कैसे किया जाएगा, यही हमें अध्ययन करना है वर्गिकी के अंतर्गत। अब इसके बाद हम देखेंगे एक शब्द आता है सिस्टमैटिक्स, उसके बारे में देखेंगे। अब है एक शब्द सिस्टमैटिक्स, इसमें एक शब्द आता है सिस्टमैटिक्स। इसका अर्थ है, सिस्टमैटिक्स का अर्थ है नियमित व्यवस्था, नियमित व्यवस्था। इसके कहने का मतलब है कि जीवों की एक नियमित व्यवस्था होती है। एक नियमित व्यवस्था के अंतर्गत उनके बारे में हम सब उनके बीच क्या संबंध है इसका अध्ययन करते हैं। तो एक नियमित व्यवस्था, सिस्टमैटिक शब्द का अर्थ है नियमित व्यवस्था। सर्वप्रथम सिस्टमैटिक शब्द का, सबसे पहले सिस्टमैटिक शब्द कहाँ से लिया गया? तो सिस्टमैटिक शब्द लैटिन भाषा के सिस्टमा शब्द से लिया गया, सिस्टमा शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है नियमित व्यवस्था। जिसका अर्थ होता है नियमित व्यवस्था, या लैटिन भाषा के सिस्टमा शब्द से लिया गया है। जीवों की एक नियमित व्यवस्था होती है।
सिस्टमैटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो सर्वप्रथम प्रयोग इसका, सिस्टमैटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कैरोलस लीनियस ने किया था। सिस्टमैटिक शब्द जो है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था कैरोलस लीनियस। लीनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, और इन्होंने, इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई, इन्होंने अपने पुस्तक के टाइटल का नाम भी सिस्टम नेचर रखा। तो सिस्टमैटिक्स के अंतर्गत हम जीवों की क्या नियमित व्यवस्था है इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। जीवों की नियमित व्यवस्था का मतलब जीवों की पहचान कैसे किया जाएगा, नामकरण कैसे किया जाए और वर्गीकरण एक व्यवस्था के अनुसार कार्य किया जाए, सिस्टमैटिक्स के अंतर्गत। अब हम सब देखेंगे वर्गीकी में बताया गया है कि वर्गीकी की परिभाषा क्या होती है। जीवों की पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण को ही वर्गीकी कहा जाता है। तो हम सब देखेंगे जीवों की पहचान कैसे की जाती है, क्योंकि यह वर्गीकी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। किसी भी जीव की पहचान करने के लिए ज़्यादा नहीं देखा जाता है, उसके कुछ लक्षण देखे जाते हैं कि वह जीव कैसा है। तो जैसे मान लीजिए कोई जीव शाकाहारी है और वह 4 पैरों से चलता है, ऐसे देखा जाता है जीवों की पहचान। कि कोई जीव जलीय जीव है और वह अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, इसी के आधार पर जीवों की पहचान कर ली जाती है। जिसमें जीवों की पहचान में ज़्यादा कुछ नहीं देखा जाता है। इसके बाद आता है, जीवों की पहचान के बाद होता है जीवों का नामकरण। ये जो सब हम अध्ययन करें इसको लिख सकते हैं वर्गीकी के मौलिक सिद्धांत। जीव की पहचान में देखा जाता है कि किस वातावरण में रहने लायक है, कैसा उसका स्वभाव है, उसी के आधार पर जीवों की पहचान कर ली जाती है। अब जीवों का नामकरण कैसे किया जाता है इसको हम देखेंगे। तो जीवों का, किसी जीव का नामकरण एक देशज नाम होता है और एक वैज्ञानिक नाम होता है। किसी भी जीव का लिया जाए, जैसे कि बात की जाए कि बहुत से जीव हैं, उनके कई स्थानों पर अलग अलग नाम है। जैसे बात किया जाए, हम सब कहते हैं चावल, और इंग्लैंड में इसे राइस के नाम से तथा इटली में राइसो के नाम से भी जाना जाता है। जैसे मान लीजिए नामकरण करना है तो कई नाम होते हैं, एक देशज नाम होता है। इनमें कोई भी है तो उसके अलग अलग नाम हैं। मान लीजिए पौधा की बात की जाए, जैसे हम सब खाते हैं चावल, हमारे यहाँ पर चावल कहा जाता है। इंग्लैंड में इसे राइस कहा जाता है, इटली में इसे राइसो के नाम से जाना जाता है। ऐसे किसी पौधे या जंतु के नाम को समझने में बड़ी कठिनाई होती थी, क्योंकि है चीज़ एक ही लेकिन उनके नाम अलग अलग है। तो क्या हुआ, वैज्ञानिकों ने सोचा कि एक ऐसा नाम दिया जाए जो पूरे विश्व के लोग परिचित हों और एक ही नाम हो। तो उन्होंने वैज्ञानिक नाम दिया, जैसे देखा जाए तो इसका वैज्ञानिक नाम है ओरिजिया सेटाइवा। ओरिजिया सेटाइवा यह नाम दिया। तो वैज्ञानिकों ने देशज नाम। और बात किया जाए, जैसे हमारे सबके घरों में पाई जाए गौरैया, इसको दक्षिणी भारत में पिचुका के नाम से जाना जाता है। इंग्लैंड में इसे
हाउस स्पैरो के नाम से जाना जाता है, तो अलग अलग नाम है, लेकिन है क्या, गौरैया। तो वैज्ञानिकों ने कहा एक ऐसा नाम दिया जाए जो पूरे विश्व के लोग जाने, और उन्होंने नाम दिया वैज्ञानिक नाम, और एक पद्धति के अनुसार दिया जिसका नाम था दुई नाम नामकरण पद्धति। दुई नाम नामकरण पद्धति। दुई नाम नामकरण पद्धति दिया था किसने, तो दुई नाम नामकरण पद्धति दिया था लिनियस ने। इन्होंने ही बताया, द्वि नाम नामकरण पद्धति दिया, इन्होंने बताया किसी जीव का अगर नामकरण करना हो तो उस जीव के वंश का नाम लिख दिया जाता है और उस जीव के जाति का नाम लिख दिया जाता है। उस जीव के वंश का नाम लिख दिया जाता है और उस जीव के जात का नाम लिख दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एक जीव है बिल्ली, तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है फेलिस डोमेस्टिका। तो फेलिस इसका वंश है, डोमेस्टिका इसकी जात है। और हम सब देखेंगे नाम नामकरण पद्धति में क्या बताया गया, किसी जीव का वंश का नाम लिखा जाएगा और जाति का नाम लिखा जाएगा। वंश के नाम को हम सब कहते हैं जेनेरिक नाम और जात के नाम को कहते हैं स्पेसिफिक नाम। जैसे बताया गया बिल्ली का, कि बिल्ली का वैज्ञानिक नाम होता है फेलिस डोमेस्टिका। तो फेलिस इसका वंश है और जात डोमेस्टिका इसकी जात है। ऐसे बात किया जाए सांप, सांप का वैज्ञानिक नाम नाजा। नाजा तो इसका वंश भी नाजा है और जात भी इसकी क्या है, नाजा है। और बात किया जाए जैसे अमीबा, अमीबा का भी वैज्ञानिक नाम अमीबा पोर्टियस है। तो अमीबा इसका क्या है, वंश है, पोर्टियस इसकी जात है। बात की जाए मनुष्य, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। ऐसे किसी जीव का वैज्ञानिक नाम लिखा है तो उसके वंश को लिखते हैं, उसके जात को लिखते हैं। वंश के नाम को जेनेरिक नेम और जात के नाम को स्पेसिफिक नेम कहते हैं, और दोनों को मिलाकर एक वैज्ञानिक नाम बन जाता है। जैसे बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या बना, फेलिस डोमेस्टिका। सांप का वैज्ञानिक नाम क्या बना, नाजा नाजा। अमीबा का वैज्ञानिक नाम क्या बना, अमीबा पोर्टियस। और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या बना, होमो सेपियंस। होमो सेपियंस। ऐसे ही वनस्पतियों का भी वैज्ञानिक नाम लिखा जा सकता है। जैसे मटर, मटर का वैज्ञानिक नाम लिखा जाए तो पायसम सेटाइवम, पायसम
सेटाइबम। तो पायसम इसका वंश है और जात इसकी क्या है? सेटाइबम। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या बन गया? पायसम सेटाइबम। तो द्वि नामकरण पद्धति में बताया गया कि किसी जीव का अगर वैज्ञानिक नाम लिखना है तो उसके वंश का नाम लिखते हैं और उसके जाति का नाम लिखते हैं, और दोनों मिलाकर वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बन जाता है। और बात किया जाए अंग्रेजी में, मान लीजिए इनका वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो आगे का अक्षर लैटिन भाषा में लिखा होता है। जैसे बात किया जाए आम की, तो हमें लिखा है मैंगी फेरा इंडिका। तो वंश का जो नाम होता है वो लैटिन भाषा के अक्षर से लिखा होता है। जैसे मैंगी, यह आपके लैटिन भाषा के वो अक्षर हैं। तो ऐसे कुछ इसके नियम भी दिए गए हैं कि किसी जीव का अगर वैज्ञानिक नाम लिखना हो तो अंग्रेजी में लिखना हो तो इसके आगे का अक्षर कैपिटल लेटर होना चाहिए, और जैसे वंश का नाम कैपिटल लेटर होना चाहिए, जात का नाम स्मॉल लेटर से शुरू होना चाहिए। आगे का जो ये वंश का नाम होता है लैटिन भाषा में लिखा जाता है। और साथ साथ वैज्ञानिक नाम देने के लिए देखा गया, अगर जात का नाम देने के लिए कि किस जात की अधिक संख्या कहाँ पर पाई जा रही है तो उसके स्थान का नाम भी दे दिया जाता है। जैसे मैंगी फेरा इंडिका की बात किया जाए तो इसमें इंडिका जो है इसका मतलब हुआ फ्रॉम इंडिया, यानी आम की सबसे ज़्यादा प्रजातियां कहाँ पाई जा रही हैं? पाई जा रही हैं इंडिया में। ऐसे बरगद की बात किया जाए, बरगद का वैज्ञानिक नाम है फाइकस बंगालेसस। फाइकस बंगालेसस का मतलब यहाँ पर हुआ कि बरगद की सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ कहाँ पाई जा रही हैं? बंगाल में पाई जा रही हैं। तो कुछ उस जात के नाम देने के लिए कुछ उस स्थान का नाम भी दे दिया जाता है। अब इसके कुछ नियम है वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए कि आगे का अक्षर क्या होना चाहिए? वंश का नाम कैपिटल लेटर अगर अंग्रेजी में लिख रहे हैं, जात का नाम स्मॉल लेटर में होना चाहिए, और आगे का अक्षर लैटिन भाषा में लिखा जाता है। और अगर किसी कंप्यूटर पर हम किसी जीव का वर्गीकरण कर या नामकरण कर रहे हैं तो उसका वैज्ञानिक नाम जब लिखेंगे तो हमेशा तिरछे अक्षरों में लिखते हैं। तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। किसी जीव का अगर वैज्ञानिक नाम लिख रहा है हमें कंप्यूटर उसमें, तो तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। अगर हम अपने हाथ से कापी या कुछ उस पर लिखते हैं, जीव का वर्गीकरण करते हैं, तो जीव का वैज्ञानिक नाम अगर लिखेंगे तो उसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं कि यूग्लिना का वैज्ञानिक नाम यूग्लिना ब्रिडिस। अब हम हाथ से लिखे हैं तो इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे, तभी आपका वर्गीकरण सही होगा। इसके यही अंतर्राष्ट्रीय नियम थे कि जीवों का किसी जीव का अगर वैज्ञानिक नाम लिखना है तो आगे का अक्षर कैपिटल लेटर होना चाहिए, वंश का नाम, जात का स्मॉल लेटर, आगे का अक्षर लैटिन भाषा में कुछ लिखे होते हैं, कुछ शब्द और कुछ अक्षर। और उसके बाद अगर किसी कंप्यूटर पर हम किसी जीव का वर्गीकरण करते हैं तो उसके नाम तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। अपने हाथ से हम किसी कापी उस पर लिखते हैं तो उसके वैज्ञानिक के नाम के नीचे अंडरलाइन कर दिया जाता है। यही था द्विनामकरण पद्धति। द्विनामकरण पद्धति को हम फिर से देख लें। द्विनामकरण पद्धति लेनियस ने दिया। इन्होंने बताया किसी जीव का अगर वैज्ञानिक नाम लिखना हो तो उसके वंश का नाम और उसके जात का नाम लिखा जाता है। वंश के नाम को जेनेरिक नेम और जात के नाम को स्पेसिफिक नाम दिया, और दोनों वंश और जात को मिलाकर वैज्ञानिक नाम बना दिया जाता है। अब वैज्ञानिक नाम या वैज्ञानिकों द्वारा यूज किया जाता है। ये तो था
हम सब अध्ययन करें वर्गीकी का परिभाषा था कि जीवों की पहचान कैसे की जाए, तो बताया गया। जीवों का नामकरण कैसे किया जाए तो यह बताया गया। अब ये जो नियम थे, ये नियम हम सब याद रखेंगे कि किसी जीव का वैज्ञानिक नाम लिखना हो तो आगे का अक्षर वंश का कैपिटल लेटर, जात का स्मॉल लेटर में होना चाहिए, और 6 अक्षरों में कंप्यूटर पर टाइप करते हैं, हाथ से लिखते हैं तो वैज्ञानिक नाम के नीचे अंडरलाइन कर देना चाहिए। सब हम सब नोट कर लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे हम सब कि वर्गीकरण क्या है। वर्गीकी के मौलिक सिद्धांत में बताया गया कि जीवों की पहचान कैसे की जाती है, जीवों का नामकरण कैसे किया जाता है। वर्गीकी की परिभाषा हमारी यही तो है, जीवों की पहचान, नामकरण व वर्गीकरण करना ही वर्गीकी कहलाता। तो जीवों की पहचान कैसे की जाती है, जीवों का नामकरण कैसे किया जाता है, आपको बता दिया गया। अब हम सब देखेंगे जीवों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, जो आपका तीसरा सिद्धांत है, वर्गीकरण है। जीवों के वर्गीकरण करने के लिए 7 वर्ग बनाए गए हैं। उन वर्गों को हम देखेंगे। जैसे बनाया गया है जगत, किंगडम इसको बोलते हैं, फिर संघ, फाइलम, फाइलम के बाद आता है वर्ग, क्लास, उसके बाद आता है गण, ऑर्डर, उसके बाद आता है कुल, फैमिली, उसके बाद आता है वंश, जीनस, उसके बाद आता है जात, स्पीशीज। जीवों का वर्गीकरण करने के लिए कुल 1 2 3 4 5 6 7 वर्ग बनाए गए हैं, और इसी के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण की अगर पूछी जाए सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो सबसे बड़ी इकाई जगत है। सबसे छोटी इकाई क्या है, जात है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो जगत है। सबसे छोटी इकाई क्या है, जाति है। और इन्हीं के आधार पर जीवों को अलग अलग वर्ग में रखकर उनका वर्गीकरण हम सब करते हैं। इसको जगत, संघ, वर्ग को टेक्सॉन के नाम, टेक्सॉन भी बोलते हैं इसको। कि कितने टेक्सॉन हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। जब हम किसी जीव के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे किसी जीव के बारे में नीचे से ऊपर की ओर अध्ययन करेंगे, तो इनमें क्या होंगी, समानताएं घटती हैं। जब किसी जीव के बारे में नीचे से ऊपर अध्ययन करेंगे तो इनमें समानताएं घटती हैं, और जब ऊपर से नीचे की ओर अध्ययन करेंगे तो इनमें समानताएं क्या होती हैं, बढ़ती हैं। जब किसी जीव के बारे में हम नीचे से ऊपर की ओर अध्ययन करेंगे तो इनमें समानताएं घटेंगी, ऊपर से जब नीचे की ओर अध्ययन करेंगे तो इनमें समानताएं बढ़ती हैं। और जीवों का वर्गीकरण करने के लिए एक क्रमबद्ध ये बनाया गया है कि सबसे पहले अगर जगत लिखा जाएगा तो जगत, उसके बाद ही संघ लिखा जाएगा। ये नहीं कि पहले वर्ग लिख दे तो संघ लिख दे, तो आपका यह गलत हो जाएगा। पहले जगत, फिर संघ, फिर वर्ग, फिर गण, फिर कुल, फिर वंश, फिर जात। इसी को कहते हैं वर्गीय क्रमबद्धता। यानी किसी जीव का वर्गीकरण करना है तो एक क्रमबद्ध तरीके से नहीं, पहले जगत लिखेंगे तब ही संघ लिखेंगे, वर्ग लिखेंगे, गण लिखेंगे, कुल लिखेंगे, वंश लिखेंगे और जात। एक चीज और हम ध्यान रखेंगे, अगर यह जंतुओं के लिए, पौधों के लिए अगर हम लिखेंगे फाइलम के जगह, तो वहां पर हम लिखते हैं प्रभाग, और यहाँ पर फाइलम के जगह हम लिख देते हैं
डिवीजन, ये याद रखेंगे। एग्जाम में पूछा जाता है कि डिवीजन शब्द किसके लिए यूज किया जाता है और संघ शब्द। अब जीवों की जाति, जीवों की जातियों में मौलिक समानताएं पाई जाती हैं। जैसे बात की जाए कुछ जाति, जैसे शेरों की जात, कई प्रजातियां, जैसे शेर की बात की जाए तो वह लियो जात का है, चीता की बात की जाए तो वह पारडस का है, और लियो का है, ये पारडस का है, और बाघ की भी बात की जाए तो टिग्रिस का है। यस, तीनों का काम एक ही जैसा, लेकिन इनकी जातियां अलग अलग हैं। इनमें कुछ समानताएं पाई जाती, जैसे कुछ पर धारियाँ पाई जाती है, कुछ पर, और बाकी केवल इनके दैहिक समानताओं को अलग देखकर इनके अलग अलग जात में रख दिया गया। लेकिन तीनों का काम क्या है? मांसाहारी है, दांत भी नुकीले होते हैं, ये सब है। इनमें जातियां में मौलिक समानताएं, कुछ थोड़ी समानताएं पाई जाती हैं, और इन्हीं समानताओं में जब कुछ अधिक समानता हो जाएगी तो इनको एक वंश में रख दिया जाता है। जिनकी जातियां तो अलग है, लेकिन इनकी कुछ समानताओं को देखा गया कि ये सब मांसाहारी है, सर में नुकीले दांत पर है, तो इनको एक वंश में रख दिया गया जिसका नाम पैंथेरा। पैंथेरा वंश के अंतर्गत पैंथेरा लियो भी आता है, पैंथेरा पारडस भी आता है, पैंथेरा ट्रिगिस भी आता है। ऐसे बिल्लियों की भी जात है, बिल्ली का जैसे है उसकी जात डोमेस्टिका है, लेकिन एक वंश में रखा गया जिसका नाम फेलिस है। बस आज के लिए इतना ही। अब जात क्या है, वंश क्या है, कुल क्या है, गण क्या है, वर्ग क्या है, संघ, जगत, इसका अध्ययन हम सब अगले वीडियो में करेंगे विस्तार से। बस आज के लिए इतना ही।